अब यहां पे जो ट्रंप के कलाकार है दोस्तों, खास तौर से पीटर नवारो ने बहुत ज्यादा इसको ट्रंप का गुरु मानते हैं। यही ट्रंप को पढ़ाता है पट्टी, यही कान में फुसफुस करता है इसके, ये कर दो। ट्रंप इसके ऊपर बहुत विश्वास करता है। ये पहले भी ट्रंप की कैबिनेट में था, ये पहले भी था, राइट। कई लोग हैं, अगर आप लिस्ट देखेंगे आपको ये पता लगेगा कि जो पहले लोग थे, पहली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था, तो ये दूसरी बार नहीं है। इनफैक्ट पहली बार ट्रंप का दामाद, ट्रंप की बीवी दोनों थे उसके एडवाइजर में। इस बार वो नहीं है, लेकिन इसको रखा है। इससे बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत है इसकी ट्रंप से। अब ये देखिए साहब, इंडिया अ लॉन्ड्रोमैट फॉर क्रेमलिन डजंट नीड रशियन ऑयल, ट्रंप एडवाइजर नवारो। लॉन्ड्रोमैट क्या होता है? लॉन्ड्री सुना है ना आपने? लॉन्ड्री सुना है ना, यहां पे कपड़े धुल के आते हैं, यानी कि रूस का गंदा पैसा साफ कर रहा है भारत, मोटा मोटी ये कह रहा है, ब्रॉडली स्पीकिंग। अब ये देखिए साहब, व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर Peter Navarro turned up the heat on India's role in the Ukraine war, accusing New Delhi of refinery profiteering and dubbing it as a laundromat, self-service laundry for Russian oil. India uses the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which is then processed by refiners, and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians, and so American taxpayers have to provide more aid, military style, to the Ukrainians. So that's insane. Navarro mixed criticism with praise for India's leadership, but pressed New Delhi to change course. I love India. Look, Prime Minister Narendra Modi is a great leader. But please, India, look at what your role here is in the global economy. What you're doing right now is not creating peace, it is perpetuating the war. When you think about tariffs, we are putting in place 25% because they cheat us on trade, 25% because of the Russian oil. I ask you, what is the net impact on Americans? Navarro said. अब ये कह रहा है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि भारत जो है ज्यादा माल बेच पाता है, अमेरिकन कम। अबे तुम बनाते ही नहीं हो तो क्या करें यार? इसमें भारत की गलती है। अमेरिकन कुछ बनाते ही नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, पेन तक नहीं बनाते, वो भी चाइना से चाहिए इनको। ये खुद कुछ नहीं बनाते, राइट? खुद कुछ नहीं बनाते। ये आज की तारीख में कह रहे हैं H1B वीजा वाले हम नहीं लेंगे भारत से। अबे नहीं लोगे तो तुम खुद कर लो ना यार, तुम्हें किसने मना करा है? तुम कर लो, तुम करके देख लो। दिमाग है नहीं तुम्हारे पास, वो स्केल, वो स्पीड, वो साइज है ही नहीं तुम्हारे पास। विदाउट चाइना एंड इंडिया यू कैन नॉट फंक्शन। अगर आप चाहते हो फंक्शन करना, 30-40 साल रुकना पड़ेगा, ग्राउंड अप आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप करोगे। भारत का जो सक्सेस है, जो अमेरिकन की आंखों में खटकता है, एक दिन का सक्सेस नहीं है। इसमें भाई साहब हजारों लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज ने बलिदान दिया है। माओ ने अपनी ज्वेलरी बेची, अपने जेवर बेच के, बापों ने अपनी जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाया है, जो आज अमेरिका में झंडा गाड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए साहब, when you think about the tariffs we are putting in place, 25% because they cheat us on trade. How do we cheat America on trade? इसका मतलब अमेरिका का ट्रेड सरप्लस जो है ब्राजील के साथ है, अमेरिका तो गेन करता है उसमें। इसका मतलब अमेरिका इज चीटिंग ब्राजील। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इसने पागलों का हुजूम इकट्ठा कर रखा है, कुछ भी कमेंट करते हैं बीच में। यहां पे दोस्तों मैंने जो बताया था ना, मैं बाद में आके बताऊंगा आपको, ट्रंप का इतना बुरा हाल है, इतना ज्यादा बुरा हाल है। FBI raids ex-Trump advisor John Bolton's home day after he slammed India tariffs. John Bolton इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करता था, NSA, जैसे कि डोवाल साहब मोदी जी के हैं। तो दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म हुआ करता था, when he was first time president, तब जॉन बोल्टन इसका NSA था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का यह काम होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बताए कि सर आप गलत चल रहे हो, सही चल रहे हो, ये कर लो आप, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। जॉन बोल्टन ने इसको क्या बोला? The FBI conducted raids on the residence of John Bolton, the former security advisor of Donald Trump and now his fierce critic, a day after he criticized the eccentric US president's handling of ties with India and his imposition of punitive tariffs. John Bolton का tweet ये है, Ambassador John Bolton इनका Twitter handle है, Russia has not changed its goal, drag Ukraine into a new Russian empire. Moscow has demanded that Ukraine cede territory it already holds and the remainder of Donetsk, which it has been unable to conquer. Zelensky will never do so. Meanwhile, the meeting will continue because Trump wants a Nobel Peace Prize, but I don't see these talks making any progress. It turns out that Russia has not faced any new sanctions. China has not faced any new sanctions. Notwithstanding the fact that they were the major purchasers of Russian oil and gas, India has been singled out.
leaving India hanging out to dry as the only country on which the punitive action has been taken obviously leads a lot of people to conclude that the US has given up on India, and I do worry that India is being driven closer to Russia and China, he further said. अब ये देखिए साहब, ये ट्वीट करते हैं साहब, ठीक है, जॉन बोल्टन। इसका लब्बो-लुबाब क्या है? जॉन बोल्टन ने बोला है कि भाई एक बात बता, तेल की बात है ना रूस से खरीदने की, राइट? एक बात तो कह रहा है ट्रंप से कि भाई साहब आपकी पॉलिसी फेल हो गई। फिर ये कह रहा है कि तुम लोग चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे भाई टैरिफ? चाइना के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे? तुम इंडिया से कह रहे हो ना कि तुम तेल खरीद रहे हो, ये गलत है, मत खरीदो। तो इंडिया से ज्यादा चाइना खरीद रहा है, चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगाते तुम चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगाते? और यहां पे ये भी कह रहा है, इट टर्न्स आउट, ये देखिए साहब, इट टर्न्स आउट that Russia has not faced any new sanctions. रशिया जिसने अटैक करा है यूक्रेन पे, उस पे कोई नए सैंक्शन नहीं लगाए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी नहीं लगाया। इंडिया कहता तुम तेल खरीदते हो इसलिए तुम्हारे ऊपर मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन जिसने असली में अटैक करा है उसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं, इसको पता है कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यहां पे दोस्तों FBI डायरेक्टर कैश पटेल कहता है नो वन इज अबव द लॉ, FBI एजेंट्स ऑन मिशन, इसने बोल दिया। अब ये देखिए साहब, इसने ये ट्वीट करा और इसने इंटरव्यू दिया टेलीविजन पे, और इसने ये बोला कि भाई सुनो, तुम बेवकूफी क्यों कर रहे हो, तुम इंडिया के ऊपर लगा रहे हो, आपको पता है हमने कितने दशक खर्च कर दिए, इंडिया हमारी तरफ देखता नहीं था, हमारी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से इंडिया को कन्विंस करके हम आए कि ठीक है हमारी अपनी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ नॉर्मलाइज करो, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। और भाई चाइना जो सबसे ज्यादा खरीदता है उसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे तुम? नहीं लगा रहे, डर के मारे नहीं लगा रहा। ये डरता है डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन से डरता है, शी जिनपिंग से डरता है। इस आदमी को डिसेंसी समझ में नहीं आती, इसको शराफत समझ में नहीं आती दोस्तों। इसको जो कहते हैं ना कि गांव में घूमता ना ताऊ 6 फुट का लठ लेके, इसको डंडा समझ में आता है। ये देखो, लो लाइफ, वेरी बैड एट व्हाट ही डज, ट्रम्प्स एक्सप्लोसिव जैब एट फॉर्मर एड जॉन बोल्टन। इसको कह रहा है लो लाइफ, लो लाइफ, बिल्कुल गिरा हुआ इंसान। I am not a fan of John Bolton. He's a real sort of lowlife. Know nothing about it. I know nothing about it. I just saw it this morning. I tell Pam and I tell the group, I don't want to know about it. You have to do whatever you have to do. He was one of the people who forced Bush to do the ridiculous bombings in the Middle East. अब ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो बॉम्बिंग थी, ये जॉर्ज बुश को इसने फोर्स करा। अरे भाई, अगर इसने जॉर्ज बुश को फोर्स करा मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग, तो तूने उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों बनाया? जॉर्ज बुश तो पहले आया था, he became the president later after George Bush. Why did he make this man his national security advisor? बनाया इसने। तो दोस्तों ये ऐसी हरकतें करता है। ये एक आदमी ने इसके खिलाफ ट्वीट करा, इंटरव्यू दिया, इसने उसको अरेस्ट करवा दिया, कह रहा है कि रेड करो FBI की। और हम लोगों को आज तक ये बताते हैं, भारत के कुछ नेता हम ये समझाते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग यार, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त होते हैं यार। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस जो है आप उनको हल्का मत समझना, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं। अमेरिका को देखो, अमेरिका के इंस्टीट्यूशन देखो। ये बंदा जब चुनाव हारा, इसने इंसरेक्शन करवा दिया, इसने लोगों को बोला हथियार लेकर आ जाओ, अटैक कर दो, मुझे चुनाव कैसे हरवाया। ये बंदा है आज का प्रेसिडेंट अमेरिका का, इसने ये करवा दिया था, इसके ऊपर केस चले इंसरेक्शन के। यहां पे दोस्तों BBC से न्यूज ली है और ये ANI का भी ट्वीट है। बीजिंग अपोजेस बुली US फॉर 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया। यहां पे चाइना खड़ा हो गया है और चाइना सीधा सीधा अमेरिका की ओर उंगली ऐसे पॉइंट करके कहता है कि यू आर अ बुली, तुम बुली करने की कोशिश कर रहे हो। US has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. Silence only emboldens the bully, Xu said on Thursday. He called the two countries double engines of economic growth in Asia and added that unity between India and China benefits the world at large. At present, tariff wars and trade wars are disrupting the global economic and trade system. Power politics and the law of the jungle are prevalent, and international rules and order have suffered severe impacts, he said, alluding to Washington's tariff measures against India and other countries. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, ही इज चाइनाज एम्बेसडर टू इंडिया, जिन्होंने कमेंट करा है। और ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं वील वेलकम मोर इंडियन गुड्स टू एंटर
Chinese market, India has competitive edge in IT, software and biomedicine, while the Chinese see rapid expansion in the field of electronic manufacturing, infrastructure construction and new energy, said Fei Hong. अब पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं दोस्तों, पहली बार जब से मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ना शुरू करा है कि चाइना भारत के साथ खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। एक मैं आपको बात बता दूं, चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर अमेरिका है। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। क्या हमें 100% चीन के ऊपर भरोसा करना चाहिए? नो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि चाइना का अगर सबसे बड़ा कोई कस्टमर है पूरी दुनिया, चाइना की इकोनॉमी जो है पूरी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, यानी कि चाइना माल बेचेगा तब चाइना को पैसा मिलेगा। चाइना की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और सबसे बड़ा जो उसका ग्राहक है वो अमेरिका है। और आज चाइना ने अपने ग्राहक के मुंह पे, सबसे बड़े ग्राहक के मुंह पे एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ जोड़ दिया। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आप सोचिएगा इसके बारे में किस तरीके से जब इसकी मनमर्जी नहीं होती, जब इसको लगता है कि जो मैंने बोल दिया वो खुदा का कानून, अब लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, तो चुपचाप दुम दबा के ये भाग जाता है पीछे। अब ये कह रहा है कि नहीं यार, रूस और यूक्रेन को आपस में बातचीत करना, तो मैं पीछे हट रहा हूं। क्योंकि दोस्तों बोथ रशिया एंड यूक्रेन हैव रिफ्यूज्ड टू लिसन टू डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन तक ने मना कर दिया। आपको पता है बात? इस पूरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जरा कमेंट्स में लिखिए।